पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह, मेरे साथ आ जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रहिए और गुनगुनाते हुए। तो ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब। कल हमने कवर किए थे सिनोनिम एंटोनिम्स विद निम्योनिक मेथड और सारी वोकैबुलरी इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, लेकिन आज हम कवर करेंगे क्या? फ्रेजल वर्ब्स, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि एसएससी ने एक एक करके अपनी डेट्स को क्लैरिफाई करना, बताना, आउट करना चालू कर दिया है। एसएससी स्टेनो की डेट क्लियर हो चुकी है, सीपीओ की डेट भी आ चुकी है। तो अब आपके पास टारगेट है और जुट जाइए। वोकैबुलरी में 100% आप करके आएंगे अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे और क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए। फ्रेजल वर्ब, हमारा फ्रेजल वर्ब याद करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहता है। हम हमेशा चीजों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से याद करते हैं। वो मेथड क्या है, वो फंडा क्या है, अपनी क्लास में देखते हैं। जो आज पहली बार क्लास में आए हो वो इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे, और जो बच्चा आज पहली बार आ रहा हो क्लास में वो ध्यान रखे इस बात को बहुत अच्छे से कि हमने लगभग 90 to 100 के आसपास फ्रेजल वर्ब कर चुके हैं। यानी कि बहुत सारी क्लास फ्रेजल वर्ब की हो चुकी है और हम बहुत जल्द इसको खत्म कर देंगे और फिर इसकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे टेस्ट रखेंगे। आपको बहुत जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, बशर्त आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, चलिए तो अपनी पहली फ्रेजल वर्ब देखते हैं। हमारी पहली फ्रेजल वर्ब क्या है? गेट ऑन। अब देखो, ये जो बच्चा है इसको देख करके आप सोचो कि क्या हो सकता है गेट ऑन का मीनिंग। चलो मैं आपको क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको फटाफट से बता देता हूं। गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना। अभी छोटा सा बच्चा इतनी सारी बुक्स को लेकर के पढ़ाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जब बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा क्या कर लेगा? प्रगति कर लेगा। तो ये हमारा हम इमेज से इस तरीके से हम याद करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे हिंदी इंग्लिश में क्या है? टू प्रोग्रेस करना, मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना। अब जो हमारा सबसे यूनिक मेथड रहता है वो ये है, क्या? हिंट। हम क्या काम करते हैं, किसी भी फ्रेजल वर्ब को, किसी भी प्रीपोजिशन का याद करने के लिए उसके आगे एक हिंट रख देते हैं, और हम हमेशा ऐसे याद करते हैं। कैसे? बता देता हूं। गेट ऑन, एक सेकेंड, अब ठीक है। गेट ऑन योर स्टडी। क्या हुआ? गेट ऑन योर स्टडी। जैसे हमने इसके आगे लिखा गेट ऑन योर स्टडी, तो आप अपने आप बोलेंगे प्रगति करना है। किसमें? आपको अपनी पढ़ाई में प्रगति करनी है। तो टीचर बोलेगा क्या? गेट ऑन योर स्टडी। तो आप इसको पूरा याद करेंगे। क्या? गेट ऑन योर स्टडी। उससे होगा क्या? जब आपके एग्जाम में आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, अब आपको इतना याद रहेगा, गेट ऑन योर स्टडी। अब जाहिर सी बात है, पढ़ाई में लड़ाई तो करोगे नहीं, पढ़ाई में क्या करोगे? प्रगति ही करोगे। तो जाहिर सी बात है आपको आसानी से वो स्ट्राइक कर जाएगा। ये हमारा जो होता है वो मेथड होता है जो सबसे यूनिक, सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज गेटिंग ऑन हिज स्टडी डे बाई डे। यानी मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है अपनी पढ़ाई में दिनों दिन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेट ओवर। अब देखो, गेट ओवर यहाँ पर देखो, ये पहाड़ पे चढ़ रहा है, यानी कि डिफिकल्टीज को पार कर रहा है। गेट ओवर किसी भी बुरी चीज से, किसी भी चीज से उभर करके आना, उससे ओवरकम होना, यानी उससे निकल करके आना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट ओवर का मीनिंग पार करना। एक्सप्लेनेशन, टू ओवरकम और रिकवर। हिंट देखते हैं हमारा यहाँ पर डिफिकल्टीज। देखो कि फिर से वही तरीका, गेट ओवर के आगे लिखे क्या लिखेंगे? डिफिकल्टीज। तो हमारा ये याद करने का तरीका होगा क्या? गेट ओवर करना है किससे? डिफिकल्टीज। तो क्या करना है हमें? डिफिकल्टी को से पार करना है, डिफिकल्टीज को पार करना है। तो ये हमारा मेथड हो गया। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मेरा जो फ्रेंड है वो कोशिश कर रहा है गेट ओवर करना, यानी कि किससे? डिफिकल्टी से खुद को पार करने का, यानी कि उससे बाहर निकलने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो गेट ओवर क्या हो गया? डिफिकल्टीज। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा गेट थ्रू। तो कहते हैं ना, गो थ्रू हो जाओ, गेट थ्रू यानी किसी चीज से होकर गुजरना। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको फेलियर, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर, फ्रस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस पाथ। वी हैव टू गो थ्रू इट, यानी कि हमको इससे होकर गुजरना ही है, क्योंकि फेलियर और फ्रस्ट्रेशन क्या है? हमारी लाइफ के एक पार्ट है। हम अगर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें फेलियर मिलना तय है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर क्या होता है? हमारी जर्नी के क्या होता है? एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, मैंने कह दी। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई? पास थ्रू यानी किसी चीज से होकर गुजरना, या किसी चीज में सक्सेस होना, यानी कि सफल होना। तो गेट थ्रू को हमारा जो हिंट होगा, जो हमारा यूनिक मेथड रहता है, कैसे याद करेंगे?
हिंट फेलियर। अब हमें याद करना है ऐसे फेलियर, यानी कि अगर लाइफ में सक्सेस के पास हम पहुंचेंगे तो हो सकता है हमें फेलियर मिले, तो हमें घबराना नहीं है, हमें फेलियर से होकर गुजरना पड़ेगा, तब अपनी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये वही एग्जाम्पल है। फेलियर फ्रस्ट्रेशन आर द पाथ ऑफ अवर सक्सेस पाथ, वी हैव टू गेट थ्रू इट। क्लियर। नेक्स्ट हमारी इमेज आ गई है गेट अप। इमेज को आप देख करके इसका आंसर आपने बना ही लिया होगा। इसका आंसर है हमारा क्या, उठना या सुबह जागना। कहते हैं ना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सर्दी का टाइम हो रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो बच्चे क्लास को सुबह आकर के अटेंड करते हैं उनके लिए हेड्स ऑफ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी क्लास को अटेंड करना इतने अच्छे तरीके से एक वास्तव में अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क है, यानी कि कठिन काम है। क्लियर। मीनिंग क्या होता है हमारा उठना और जागना। एक्सप्लेनेशन पर आएंगे, टू राइज फ्रॉम बेड, यानी कि बेड से उठना। हिंट क्या है हमारा, अर्ली इन द मॉर्निंग। हमेशा मैं हिंट रखता हूं ऐसा कुछ जो बहुत आसान हो याद करना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसके आगे लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अर्ली इन द, चलो मैंने पूरा ही लिख दिया, इन द मॉर्निंग। यानी कि कैसे याद करना है आपको, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि आप क्या है सुबह जो है सुबह आपको उठना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ यू गेट अप अर्ली ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब एवरीवन एल्स। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो आप जो है वो दूसरों को परेशान करने की कोशिश मत करो, वहां पर ये बात कहना चाह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव अवे। अब आपको तो गिव अवे को कैसे याद करना है, अब देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बुक्स को बांटा गया है एक कैंप के अंदर, तो बस ऐसे याद करना है। गिव अवे मतलब क्या होता है, देना, और अवे मतलब ऐसे याद कर लीजिए, गिव अवे मतलब किसी चीज को बांटना, और हिंट हमारा होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन, टू डिस्ट्रीब्यूट। अब आ गया हमारे सामने हिंट। अब देखो गिव अवे, ये हमारा जो मेन पॉइंट रहता है वो यही होता है। गिव अवे क्या करना है, हमें बुक्स को याद करना है, तो याद कैसे करेंगे, गिव अवे बुक्स, यानी कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, बुक्स को जो है वो गरीबों के यहाँ जाकर के बांटेंगे ताकि वो पढ़ सके। तो हमें क्या करना है, गिव अवे बुक्स करना है, किसको, ऑर्फन्स को, पुअर्स को। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, वी हैव 6 कॉपीज ऑफ द बुक टू गिव अवे। मेरे पास जो है वो 6 कॉपी है किसकी, बुक की बांटने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गिवन। अब देखो हमारा वर्ड आया गिवन और यहां पर हाथ मिलाया जा रहा है, तो इमेज को देख करके कोशिश किया करो लिंक तक पहुंचने की। क्या है इसका, क्या क्या हो सकता है इसका, क्या गिवन मतलब अब हाथ मिला रहे हो तो क्या हो गया, यानी कि किसी से एग्री हो गए, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, सहमत होना या समर्पण करना। यानी कि अगर कोई भी क्रिमिनल है वो पुलिस के सामने गिवन कर रहा है, मतलब वो या तो समर्पण कर रहा है या सहमत हो रहा है। अब जाहिर सी बात है क्रिमिनल है तो पुलिस के सामने वो क्या मीनिंग लेकर के आएगा, समर्पण का। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, टू एग्री, सहमत होना, या टू सरेंडर, यानी कि सरेंडर कर देना। हिंट, अगेंस्ट पुलिस। तो यहां पर याद रखेंगे गिवन हुआ किसके अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब पुलिस के सामने, यानी कि उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उसके सामने, तो क्या हो गया, अगेंस्ट पुलिस। क्लियर हुई बात। चलिए एग्जाम्पल, माई फैमिली इंसिस्टेड दैट आई शुड नॉट गिव इन बट स्टे एंड फाइट। मेरी फैमिली ने जोर दिया कि मुझे गिव इन नहीं करना, लेकिन अब लड़े और बने रहना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है हमारा हार मान जाना या किसी को छोड़ देना। हम कहते हैं ना गिव अप नहीं करना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कितनी बार सुना होगा। तो ये गिव अप वही है जो आप चिल्लाते रहता है, चीखते रहता है। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान जाना या छोड़ देना। एक्सप्लेनेशन, टू लीव, टू यील्ड, यानी किसी से हार मान जाना है, किसी चीज को छोड़ देना। हिंट, नेवर। अब देखो यहां पर बड़ा शानदार हिंट रखा है मैंने, क्या, गिव अप के आगे नेवर जोड़ दीजिए, तो नेवर गिव अप वाली टेंडेंसी आपकी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, डोंट गिव अप व्हेन यू आर एबल टू फाइट। क्या है, गिव अप मत करो जब आप लड़ाई के योग्य हो। क्लियर हुई बात, यहां तक आ रहा है समझ में। चलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। हमारी मेहनत है, आपके छोटे से लाइक से कुछ नहीं, बस सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उन्हें पसंद आ रहा है। हमारी मेहनत है और आपका छोटा सा लाइक है, इसको जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो बैक ऑन। देखो एक के ऊपर एक हाथ रखे जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से वादे किए जा रहे हैं। ऐसे ही याद करता था मैं और ऐसे ही याद रहता है। क्या मीनिंग, वादे से मुकर जाना। इमेज में तो हाथ पे हाथ रख के वादा कर दिया, लेकिन असलियत में क्या होता है, रियलिटी में वादा करके लोग जो है वो मुकर जाते हैं। तो इसका यही मीनिंग है, क्या, वादे से मुकर जाना, टू ब्रेक अ प्रॉमिस। प्रॉमिस, हिंट क्या हो गया हमारा, इसका प्रॉमिस हो गया प्रॉमिस।
क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल, यू कैनॉट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस नाउ, अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो डाउन। अब देखो ये तीर चला रहा है और ये इसकी क्या है, वाइफ है, तो जाहिर सी बात है इसने ऐसा रिस्क लिया क्योंकि इसको इस पर बहुत भरोसा है। तो गो डाउन का क्या मीनिंग होता है? भरोसा होना, विश्वास करना। एक्सप्लेनेशन, बी बिलीव यानी कि विश्वास करना। हिंट, योर पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स हैं आप पर बड़ा ही विश्वास करते हैं, तो गो डाउन योर पेरेंट्स है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं पेरेंट्स तो क्या है, छोड़ देते हैं, घर से बाहर भेज देते हैं कि क्या है कि बच्चा बाहर जाएगा पढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑलवेज गो डाउन ऑन योर पेरेंट्स एडवाइस, हमेशा अपनी जो पेरेंट्स अपने माता पिता की एडवाइस पर विश्वास करना चाहिए, वो आपको कभी भी कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे सामने गो फॉर। इमेज में देखिए गो फॉर का क्या मीनिंग हो सकता है? झगड़ा करना, एक दूसरे से मारपीट करना, तो क्या हो गया हमारा गो फॉर मतलब आक्रमण करना या पाने की कोशिश करना या चुनना। 3 मीनिंग लेकर के आ रहा है। सबसे ज्यादा मीनिंग यूज हुआ है वो आक्रमण करना यूज हुआ है। गो फॉर मतलब किसी पर अटैक करना। एक्सप्लेनेशन, टू अटैक, टू ट्राई टू अटेन यानी कुछ पाने की कोशिश करना। हिंट, अ वॉक। अब देखो आपने सुना होगा वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरीके से आप सुनते हैं, वो किस लिए यूज होता है हमारा? वॉक के लिए। तो क्या हो गया हिंट हमारा यहाँ पर? आ वॉक। क्लियर हुई बात यहां तक? तो गो फॉर का मीनिंग क्या होता है? आ वॉक, यानी कि गो फॉर मतलब आप उसके आगे ऐसा हिंट जोड़ देंगे गो फॉर आ वॉक, यानी कि आप जो है वो दौड़ के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? यहाँ पर क्या यूज हो हमारा? आ वॉक। ये जो हमारा मेथड रहता है, जिस तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं, वो हमारा जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। इससे हम चीजों को ज्यादा एक लॉन्ग टाइम में याद कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? तो याद कैसे करेंगे? वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, यानी कि हम जो है हमने पढ़ने की जगह हमने सोने की जगह हमने क्या यूज किया? अ वॉक, यानी कि जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, तो ऐसा हम मॉर्निंग में हमें डेली करना है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल पर आते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम, वीडियो गेम, यानी कि हमने सुबह जाना यानी घूमना चुना किसकी जगह पर? वीडियो गेम को खेलने की जगह पर। इसलिए हमारा जो है वो गो फॉर यूज होता है हमारा चुनने के सेंस में, यानी सिलेक्ट करने के सेंस में। अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, रिवीजन टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने 10 वर्ड्स हैं और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया 30 सेकंड सफिशिएंट है। चलिए आप 40 सेकंड ले लीजिए और फटाफट से चीजों को रिवाइज कीजिए, ताकि जो है आप फटाफट से चीजों को रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो आपके पास 40 सेकंड है। 40 सेकंड के अंदर सारे के सारी चीजें आपके सामने फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है, इनको फटाफट से रिवाइज कीजिए। फिर मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, यानी कि रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 40 सेकंड आपके सामने, आपका टाइम जो शुरू हो चुका है, जल्दी कीजिए फटाफट से। शाबाश। और वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर बताइएगा। आपकी छोटी सी लाइक से हमें सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका टाइम जो है वो फिनिश होने वाला है, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जल्दी से रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आज का जो हमारा रिवीजन था उसमें हम 10 में से इतने कर पाए हैं, 10 आउट ऑफ 9 है, 10 आउट ऑफ 7 है, 10 आउट ऑफ 6 है, वट जो भी आपका मार्क्स है आपके, वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपका टाइम खत्म हो चुका है, मोर देन 40 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए हमारे सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। पहला हमारा वर्ड है गेट ऑन। गेट ऑन के लिए यूज होता है हमारा प्रगति करना। मैंने आपको जैसा बताया था, गेट ऑन यानी कि प्रगति करना। पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? प्रगति होगी। तो गेट ऑन मतलब प्रगति। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गेट ओवर। हमें हमेशा लाइफ में डिफिकल्टी से गेट ओवर करना पड़ता है, तो हमेशा आपके लाइफ में ऐसा वर्ड यूज होगा। तो प्लीज गेट ओवर करना है किससे? आपको अपनी डिफिकल्टी से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गेट थ्रू। बोलते हैं ना कि गेट थ्रू होना है, हमें इस रास्ते से होकर के गुजरना है, तो वहां क्या यूज होता है हमारा? गेट थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट अप। बोलते हैं ना गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो हमारे किस लिए यूज होता है? हमारा गेट अप। तो याद रखिएगा, ये रिवीजन है, सॉल्यूशन है आपके सामने, फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। चीजों को आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ये आपके सामने एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, जैसे दाल में तड़का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको जरूर संभाल के रखिएगा। रिवीजन है, बहुत काम की चीज। ठीक है, नेक्स्ट अवे क्या हो गया हमारा? गिव अवे। तो गिव अवे क्या हो गया हमारा? बांटना, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिवन। गिवन के लिए हम यूज करते हैं किसी चीज से एग्री होने के सेंस में।
अगर आप किसी से एग्री हो रहे हो, किसी से सहमत हो रहे हो, तो वहां पर आप या क्या यूज करोगे, समर्पण या सहमत। गिव अप मतलब किसी से कहता है ना डोंट गिव अप, हार मत मानना, बने रहना, तो वहां के लिए हमारा क्या यूज होता है, गिव अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो बैक ऑन। गो बैक ऑन मतलब अपने वादे से मुकर जाना। या था वो इमेज इतने सारे हाथ रखे होते एक दूसरे के ऊपर प्रॉमिस वाले, लेकिन होता क्या है रियलिटी में, बिल्कुल दोस्त जो है वो वादे करके एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि क्या हो जाते हैं, वो गो बैक ऑन हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा गो डाउन। गो डाउन मतलब होता है विश्वास करना। तो कैसे याद करेंगे, हमारा गो डाउन इमेज में आपने याद किया था, वो एक मतलब जो सामने एक इंसान था वो इस पर निशाना लगा रहा था, तो वो अपनी वाइफ पर, जिसकी वाइफ ने उस पर बहुत ज्यादा क्या किया गया था, गो डाउन किया, यानी कि ट्रस्ट किया था। नेक्स्ट वर्ड था हमारा गो फॉर। गो फॉर मतलब क्या होता है, हमारा आक्रमण करना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना या चुनना। हमने क्या चुना था, वॉक करना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चुनी थी, किसकी जगह पर, वीडियो गेम्स की। तो ये आपका था सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे हमेशा की तरह कहता हूं, क्लास में अच्छे से बने रहिएगा, वोकैबुलरी क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं आपकी आने वाली अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं आपसे आने वाली अगली क्लास में।